हलाल के पैसे को आप गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। युवाओं को आप अपने ही कम्युनिटी के युवाओं को लव जिहाद फैलाने के लिए वो पैसा लगा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा जो करने वाला था उसको गृह युद्ध बोलते हैं। कहते हैं कि भाई योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टारगेट करते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, उन्होंने किराए भी खत्म करा है। मजहब में क्यों घुस रहे हो? और तुम्हारे बस की राजनीति करना ये ऐसे ही है, ऐसे ही कर सकते हो और कुछ तो कर नहीं सकते। देश को लूट सकते हो तुम, खत्म कर सकते हो देश को, तुम अच्छा ही नहीं कर सकते। अंदर मुसलमान लड़कियों को फुल टारगेट कर रखा है इस टाइम। अच्छा, कैसे? समझे नहीं? जिनको लाया जा रहा है उनको पकड़ा के और उनको जो है ना ब्लैकमेल करा जा रहा है और ये खुद कर रहा है, मुसलमान नहीं कर रहा इस काम को। ये हलाल सर्टिफिकेट क्या है? कोई देश का चल रहा है क्या? हलाल सर्टिफिकेट से जो इनकम हो रहा है वो किस में जा रहा है? कहाँ? आतंकवादियों का जो जिसपे आरोप लगा, आतंकवादियों का जिसपे रेप का आरोप लगा, उसके बचाव में खर्चा जाता है। तो ये शिवा ढाबा बंद कराओ जो हापुड़ में खुला हुआ है, मामा ढाबा बंद कराओ हापुड़ में खुला हुआ है जो हिंदुओं के नाम से खोला हुआ है। उसका जो मालिक है वो असगर अली नाम है उसका, और दूसरे का जो इफ्तिकार खान नाम है, पता नहीं क्या नाम है उसका। आप बंद करवाइए जाके। सबसे पहले कोई एक ऐसा नेता आया जिसने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। पत्रकार महोदय देखिए, योगी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, ये सारे वो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। और जब यहाँ पर आप हमारे देश का खा रहे हैं, हमारे देश का पहन रहे हैं, हमारे देश से कमाई करके अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं, तो आप ये जो हलाल का पैसा है ये आप गलत टेररिस्ट की उसके लिए क्यों, फंडिंग के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप एक चीज़ ये बताइए। दूसरी चीज़ ये कि आप जो भी पैसा है वो हलाल का पैसा हो, उसके बाद आप हलाल के पैसे को आप गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी नए युवाओं को, आप अपने ही कम्युनिटी के युवाओं को लव जिहाद फैलाने के लिए वो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है? आप गौ कसी के लिए वो पैसा लगा रहे हैं, आप देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वो पैसा लगा रहे हैं। आप गृह युद्ध का मतलब समझते हैं? गृह युद्ध का मतलब ये होता है जो अभी बरेली में तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा जो करने वाला था उसको गृह युद्ध बोलते हैं। वो क्या करा उसने अपनी मतलब बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चों को, नौजवानों भाइयों को, मुसलमान भाइयों को इकट्ठा करके उनको बतलाया कि हमारा जो मजहब है वो खतरे में है। योगी मोदी जी आ गए हैं तो हमारा मजहब खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। चिल्ला चिल्ला कर उसने वहाँ के अपनी कम्युनिटी के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए, ईंटें पकड़ा दिए और हाथ में पेट्रोल बम पकड़ा दिए। पेट्रोल बम का मतलब होता है आप 1 लीटर की बोतल लेके आइए, उसमें पेट्रोल डाल दीजिए और वो कहीं पे भी फेंक दीजिए, वो एक बम का रूप ले लेता है। तो आप ये चीज समझिए, पेट्रोल बम हाथ में देके आप उन बच्चों के साथ में एक आतंकवादी गतिविधियां करने जा रहे हो, आप लव जिहाद करने जा रहे हो, आप अपने मजहब के जो आपके जो हलाल वाले जितने भी भाई बंधु हैं, आप उन चीजों को सपोर्ट करने जा रहे हो। तो योगी आदित्यनाथ आपके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेंगे? अगर देश को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, एक संपन्न देश बनाना है, तो आप ये सोचिए ऐसा काम करना बहुत जरूरी है, ऐसा काम करना बहुत जरूरी है। उसी भाषण में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये अवैधानिक संस्था है, ऐसा कोई संविधान में है ही नहीं। संविधान में सिर्फ FSSAI जो है, जो फूड का एक सर्टिफिकेट देता है फूड सेफ्टी के लिए, सिर्फ वही है। और इस पे लोग सवाल ये खड़ा कर रहे हैं, जब देश में 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है तो ये हलाल सर्टिफिकेशन भारत में आ कैसे रहा है? सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों बैन है, पूरे देश में क्यों नहीं बैन हो रहा है? मैं तो कह रहा हूँ सर पूरे देश में बैन होना चाहिए। मैं पत्रकार महोदय आपको बता दूं, पूरे देश में बैन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने अगर कभी, आप पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ के रहने वाले हैं, कभी आप बरेली जाएंगे तो रास्ते में अमरोहा पड़ेगा, हापुड़ पड़ेगा, हापुड़ में शिवा ढाबा, मामा ढाबा, गणेश ढाबा, ये ढाबा, वो ढाबा, इन्होंने हिंदू नामों से अपने ढाबे, अपनी दुकानें खोली हुई हैं, हाथों में कलावा पहन लेते हैं। आप बताइए, आप लव जिहाद के नाम पर आप जो बरगलाने वाली बातें कर रहे हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म की लड़कियों को फैला फुसलाकर अपने मजहब में वो कर रहे हैं, लव जिहाद फैला रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? अगर योगी आदित्यनाथ जी ने एक्शन लिया है, बिल्कुल सही लिया है। और मैं तो कहता हूँ मोदी जी को पूरे देश में ये हलाल का पैसा बंद करवाना चाहिए, ताकि सबसे पहले इनकी कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। जब इनकी कमर टूटेगी तब इनको इनकी औकात पता चलेगी। कई लोग कह रहे हैं कि भाई जब से योगी जी आए सिर्फ मुसलमानों को देख के टारगेट कर रहे हैं, कभी हलाल ले आते, कभी बुरखा ले आते, कभी कुछ ले आते, कर मुसलमानों को ही टारगेट करना है इनको। अच्छा, हिंदू मुस्लिम ही करना है इनको। अच्छा, एक बात बताइए, जब आई लव मोहम्मद का नारा लेके
आप रोडों पे हजारों लोग निकल जाओगे, इसका मतलब आप अपना प्रदर्शन करना चाह रहे हो। आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप अपने मजहब का, अपनी कम्युनिटी का एक वो दिखाना चाह रहे हो, वर्चस्व दिखाना चाह रहे हो। जितना आपको मोहम्मद जी प्यारे हैं उतना हमें भी प्यारे हैं, लेकिन आप एक मजहब के खिलाफ। उसके बाद सबसे बड़ी चीज तो ये बताइए, उन युवाओं के हाथ में जिनके हाथ में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ पर्चा पकड़ा हुआ था, उनके पीछे जो 2500 आदमी चल रहा था, उसके हाथ में ईंटें पत्थर कहां से आए? उसके हाथ में पेट्रोल बम कहां से आए? पत्रकार महोदय, आप यूपी की दशा बिगड़ने वाली थी, मैं आपको बता दूं। जी सर, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद नईम। मोहम्मद साहब, एक बात बताइए, ये जो हलाल सर्टिफिकेट का एक जो मामला उठ के आया है, इसमें कह रहे हैं कि भारत में हलाल सर्टिफिकेट का जो मामला है, इसको बैन होना चाहिए, जो सर्टिफिकेशन दे रहा है। कह रहे हैं इससे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है भारत देश में। किस तरह देखते हैं इसको? भाई इस तरह देखते हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहो। सब प्यार मोहब्बत से। मोहब्बत ये है कि ऐसी चीज़ जो कि आपसी भाईचारा रखती है, बाकी सब बेकार। ये जो हलाल सर्टिफिकेट वाला जो मुद्दा है, इस पर आप क्या सोचते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट हर सामान पे जरूरी है क्या मुसलमान के लिए? भाई ये क्या है, अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारा तो यही कहना है कि प्यार मोहब्बत से रहो। हलाल के लिए जब कहा बात होती है तो हलाल और झटका मीट होता है। अब साबुन में भी किस तरह का हलाल सर्टिफिकेशन आता है, ये मैं जानना चाहूँगा। ऐसा कुछ इस्लाम में ऐसा कुछ लिखा हो? कुछ नहीं है, शुरू से कोई आज से ये तो नया चला है हलाल। ये तो आज अभी नया सुन रहे हैं, पहले से कुछ नहीं था। पहले कुछ नहीं था, ये अभी हाल फिलहाल में हाल फिलहाल में ही। तो आपको क्या लगता है ये हलाल सर्टिफिकेशन जो दे रहे हैं, जो लोग, जो मौलाना दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसको बैन होना चाहिए? क्योंकि इस पे योगी आदित्यनाथ का बयान आया, वो कह रहे हैं 28,000 करोड़ रुपए सालाना कमाई हो रही है इससे, और इससे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की प्रयास किए जा रहे हैं। भाई ये तो जो चीज़ें नहीं हो रही हैं ये तो गलत ही हैं। हाँ, ये गलत है। गलत है। हाँ, आपके हिसाब से बंद होना चाहिए हलाल सर्टिफिकेशन? हलाल सर्टिफिकेशन अब भाई इसके बारे में मुझे मालूमात नहीं। एक मिनट पत्रकार महोदय, नईम भाई, आपने नईम नाम बताया। नईम भाई, आप अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने आए हैं, यहाँ पर आप जो दुकानें देखेंगे कि किसी मुसलमान का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या आप उसी पे ही खाना खाने जाएंगे? चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो चिकन कोरमा हो या मटन कोरमा हो। हम तो मूर्थल जाते हैं, मूर्थल जाते हैं, शिवा लेकिन ढाबे आप जाते ही के हैं। मजहब के लोग, आप ही के मजहब के लोग ये क्यों कहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई की दुकान है, वो हलाल की दुकान है, हम वहीं से खाएंगे? आप ही के मुसलमान मजहब के लोग कहते हैं। आप एक चीज बताइए, हम मैं भी देखिए, मैं भी हिंदू पंजाबी फैमिली से हूँ, हम भी कहीं भी जाते हैं, कहीं बिरयानी खानी है या कुछ भी खाना है, हम तो नहीं देखते कि मुसलमान की दुकान है, हिंदू की दुकान है, किसी की दुकान है। और उसके अलावा अगर आप नईम भाई नाम है ना, नईम भाई, आप एक चीज बताइए, चलिए ये तो हलाल वाली बात हो गई, आप अपनी दुकान खोल रहे हैं कोई कपड़े की या खाने की, ठीक है, हिंदू मुसलमान सब आते हैं ना। अब उसके बाद अगर आपने निजामुद्दीन देखा होगा, हाजी अली देखा होगा, अजमेर शरीफ देखा होगा, कलेर शरीफ, देवे शरीफ, मैं हिंदू पंजाबी होकर मैं जब वहाँ माथा टेकने जाता हूँ, सजदा करने जाता हूँ, मेरे मन में तो कोई पाप नहीं है, लेकिन इन लोगों के मन में पाप आपके मजहब के कुछ लोगों में कैसे है कि आप बताइए, गलत है कि नहीं है? उसके बाद ढाबे का नाम रख रहे हैं शिवा ढाबा, नाम निकल रहा है, उसका नाम निकला असगर अली, ढाबे के मालिक का नाम निकल रहा है असगर अली। चाचा आप बताइए अगर गलत है या नहीं है? इसका मतलब आप हमारे मजहब के लोगों के, हिंदू मजहब के लोगों के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ में। और एक मिनट पत्रकार महोदय, भाई भी चाचा खड़े हैं, मेरी मतलब चाचा की उम्र के हैं, आप एक चीज बताइए, जब आप हमारे मजहब के लोगों को धोखा दे रहे हो तो क्या सरकार अगर उसके खिलाफ, आपके खिलाफ एक्शन ले रही है तो क्या वो गलत है? नहीं, सही है। सरासर गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हो तो गलत के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी आप कहाँ से? नहीं भाई, वेलकम सीलमपुर। सीलमपुर से। एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कैसी चल रही है उत्तर प्रदेश में? बढ़िया है, बढ़िया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई योगी जी चाहते हैं, हम तो यहाँ भी ये चाहते हैं कि ये जो इतनी गुंडागर्दी है ये भी खत्म होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश से वहाँ से तो हो ही गई, दिल्ली से भी बहुत बढ़िया। नहीं भाई, हाँ, आप जैसे मुसलमान भाई होंगे ना, तो मुझे मालूम है कि इस देश में शांति प्रियता बनी रहेगी। चाहते हैं दिल्ली से भी, क्योंकि भाई भी योगी चाहते हैं। भाई कहते हैं दिल्ली में भी योगी, क्योंकि आपके जैसे चंद मुसलमान भाई होते हैं जो कहते हैं इस देश का अगला प्रधानमंत्री योगी होना चाहिए, क्योंकि जिनकी जली हुई है वो घर पे बैठी हुई है, वो घर पे बैठे हैं, उनको सिर्फ कोई मतलब नहीं है। तौकीर रजा का नाम सुना होगा, बरेली के दंगे करवाने वाला एक घटिया किस्म का मौलाना, आपको पता है उसने दंगे करा दिए छोटे छोटे भाइयों के, मुसलमान भाइयों को आगे करके, लेकिन क्या उसके परिवार का कोई आदमी था? क्या वो उस घटना में मौजूद था? नहीं था।
अभी आप यहाँ खड़े हो, आपके 2-3-4 बच्चे हैं, अभी यहाँ पे कोई दंगा हो जाए या कोई भगदड़ मच जाए तो आप अपने बच्चों को बचाओगे? मेरा भी फर्ज है आपके बच्चों को बचाना, ये इंसानियत कहती है। लेकिन आप अगर गलत कर रहे हो, आप दूसरों को बरगला के, अभी आपके बच्चों को मैं 500 का नोट दूं, बेटा ये ले पेट्रोल पंप है, वहां पे जाके फेंका, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आप आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हो, आप यूपी का माहौल खराब करना चाहते थे। नहीं भाई, मैं आपका बहुत मतलब आभारी हूँ, आपने बहुत अच्छी बात बोली चैनल पे कि आपके जैसे लोग ही इस देश का विकास कर सकते हैं, नहीं तो अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे बाबा ने उनको सुलाया है, वैसे उनको भी सुलाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टारगेट करते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, उन्होंने क्राइम ही खत्म करा है। क्राइम खत्म, खुश है इस चीज से योगी? बढ़िया, यहाँ भी हम यही खुद कह रहे हैं, पत्रकार महोदय वो खुद कह रहे हैं कि वो दिल्ली में भी योगी को चाहते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है, जब एक मुसलमान भाई कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में भी होने चाहिए, तो फिर आप बताइए। उसके बाद वो बेचारे इतने हंसी खुशी जा रहे हैं अपने परिवार के साथ और इतनी अच्छी बातें करके गए हैं, और जिसको बुरा लग रहा है लगने दीजिए, आप जिसको बुरा लगना है। हलाल सर्टिफिकेट की जो नई राजनीति लेके आए हैं योगी जी, इस पर कहा जा रहा है कि टारगेट करना है, मुसलमानों को टारगेट किया जाए। अरे क्यों? जब राहुल गांधी के बाप दादाओं ने, कांग्रेसियों ने मुसलमानों को अपने घर का दामाद बना के रखा हुआ था, तो फिर किसको तकलीफ हो रही थी? आप एक बात बताइए। उसके बाद अखिलेश यादव ने यूपी में क्या कर रखा था, आपको सब पता ही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूरा गुंडा राज, सारे मुसलमान जितने भी गैंगस्टर बदमाश, अच्छी उच्च चोटी के, ठीक है, टॉप क्लास लेवल के बदमाश। उसके बाद अगर योगी जी ने वहां से 0 टॉलरेंस करके क्राइम को खत्म किया है, तो उसमें क्या बुरा किया है? आप बताइए। चाचा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जो हलाल सर्टिफिकेट वाला पूरा मैटर सामने आया, इस पर क्या सोचते हैं आप? क्या लगा यार? अपने मजहब को अपना आप जानो, दूसरे के मजहब में क्यों घुस रहे हो? और तुम्हारे बस की राजनीति करना ये ऐसे ही है, ऐसे ही कर सकते हो, और कुछ तो कर नहीं सकते। देश को लूट सकते हो तुम, खत्म कर सकते हो देश को, तुम अच्छा ही नहीं कर सकते, ये मुझे मालूम है। हाँ, इस पर योगी जी ये कह रहे हैं कि इससे सालाना जो इनकम है वो 28,000 करोड़ की इनकम हो रही है, इससे मुसलमानों का तो भला नहीं कर रहे, ये लोग उल्टा आतंकवादी गतिविधियों में इसका पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई आतंकवादी में नहीं कर रहा है, ये खुद आतंकवाद बने हुए हैं, ये मुसलमानों के पीछे लगे हुए हैं, मुसलमानों को टारगेट करने पे लगे हुए हैं। इन्होंने जाने क्या कह दिया, यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ, वोट मत डालो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। कोई बात ऐसी नहीं है कि जो मुसलमान को नहीं कही इन्होंने, ठीक है नहीं, ये खुद नहीं समझ में आ रही इनको, ये पता नहीं कौन से दिमाग से चल रहे हैं लोग, समझ ही नहीं आ रहे इनको। इन्हें अपने मजहब का, अपने धर्म का नहीं पता, दूसरे में घुसते हैं, समझे नहीं? अपने का नहीं पता, सही। अगर पता है तो मुसलमानों को अपनी अच्छाई दिखाओ ना, ताकि तुम्हारे साथ आए। क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे साथ? तुम्हारे यहाँ अच्छाई है जब तो, या नहीं है? फिर अच्छाई में क्या होना चाहिए? क्या बताओ, क्या होना चाहिए? मैं आपसे वही जानना क्या होना अच्छाई ऐसी? किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए, किसी का माल मारना चाहिए, किसी पर झूठ तोहमत लगानी चाहिए, हाँ, किसी की इज्जत लूटनी चाहिए। क्या अच्छाई है बताओ, कौन सी, किसी क्या अच्छाई? अगर मैं हिंदू हूँ और मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है उसमें बीच में घुसने की? या मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है उसमें बीच में घुसने की? हैं? ये अच्छाई बुराई है नहीं है? फिर लेकिन इस पे ये कहा जा रहा है कि जो 28,000 करोड़ रुपए जो जनरेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ये हलाल सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं, वो मुसलमानों के लिए तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। के अंदर मुसलमान लड़कियों को फुल टारगेट कर रखा है इस टाइम। अच्छा, कैसे? समझे नहीं? जिनको लाया जा रहा है उनको बौखला के, और उनको जो है ना ब्लैकमेल करा जा रहा है, और ये खुद कर रहा है, मुसलमान नहीं कर रहा इस काम को। मुसलमान के लिए हराम है और गलत काम करना, इसे कहते हैं हराम और हलाल। अच्छा। जो गलत काम करता है वो हराम करता है, मुसलमान का भी हराम नहीं करता। ये जो दिल्ली में श्रद्धा का केस हो जाता है, अंजलि का केस हो जाता है, ये सब क्या हो जाता है? श्रद्धा का केस हो जाता है, श्रद्धा को क्या चाकू मार दिया था, 35-36 चाकू मार दिया था दिल्ली में, तुमने जिस टाइम डेयरी में। अरे जिस टाइम ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बात कर रहा, मैं भी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी, मैं भी वो भी एक श्रद्धा थी जिसके सफल डाल दिया था इन्होंने। जब ये सत्ता आई थी, जब तक ये गवर्नमेंट आई थी उस टाइम 10 साल की बात हो गई, वो फिर क्या करा इन्होंने? एक बात सुनो, अभी गाजियाबाद में एक पंडित की फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें गौ मांस कई 100,000 करोड़ रुपए का उसमें पकड़ा गया माल। अगर कोई मुसलमान होता तो ये तो जिंदगी हराम कर देते उसकी, कुछ भी नहीं करा। एक और 28-30 आदमी और पकड़े गए, कुछ भी नहीं, किसने दिखाया?
ये कह रहे हैं चाचा, रुकिएगा चाचा, कह रहे हैं कि जो हलाल सर्टिफिकेट वाला जो मुद्दा है उस पर योगी जी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये हलाल सर्टिफिकेट क्या है, कोई देश का चल रहा है क्या? हाँ। हलाल सर्टिफिकेट से जो इनकम हो रहा है वो हाँ। किस में जा रहा है? हाँ। कहाँ? आतंकवादियों का जो आतंक जिस पे आरोप लगा आतंकवादियों का, हाँ। जिस पे रेप का आरोप लगा, हाँ। उसके बचाव में खर्चा जाता है। हाँ। तो कह रहा है कि ये फिर इसको भी तो हराम बोलो। ये मैं आपके पास आऊंगा, पूरा समय ये तो हराम वाला हो गया। हाँ। जब कह रहा है ये जायज है। आतंकवादियों का केस उसी पैसे से लड़ा जाता है, हाँ। रेपिस्टों का केस उसी से लड़ा जाता है, हाँ। जितने भी वो दंगे फसाद में उनका केस उसी से लड़ा जाता है, उसी का पैसा यूज हो जाता हाँ। है, यूज किया जाता है। ये सारे मुद्दे योगी जी ही क्यों खोद के लेके आते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है, चाचा यही पूछ रहे हैं। हाँ। तो पहले के तरह जैसे चल रहा था ऐसे चलने नहीं देगा देश को ना। देश में जितने भी पत्रकार महोदय, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। आपने कहा कि ये सारे मुद्दे जो हैं योगी और मोदी ही क्यों खोद के लाते हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि पुरानी सरकारों की पिछाड़े में इतना दम नहीं था कि ये साले मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो सके। अगर कोई एक दो आदमी आके खड़े हो गए तो सबकी पेंट गीली कर दी है उन्होंने। आप देख लीजिए, जो जिसने कह के मार दिया अतीक अहमद को, जिसने कह के मार दिया मुख्तार अंसारी को, उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और जिसने देख लीजिए तो उसका जो अपना बाकी जो पश्चिम बंगाल का हाल कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में मुमताज बनर्जी का भी आप हाल देखेंगे, बद से बदतर हो जाएगा। जैसे मायावती हवा हवाई हो गई, ऐसे ममता बनर्जी भी हवा हवाई हो जाएगी। सर्टिफिकेट में चाचा कह रहे हैं कि भाई अपने मजहब का देखो, अपने धर्म का देखो, दूसरे के धर्म में क्यों घुस रहे हैं योगी जी? अच्छा, तो ये शिवा ढाबा बंद कराओ जो हापुड़ में खुला हुआ है, मामा ढाबा बंद कराओ हापुड़ में खुला हुआ है, क्यों हिंदुओं के नाम से खोला हुआ है। उसका जो मालिक है वो असगर अली नाम है उसका, और दूसरे का जो इफ्तिकार खान नाम है, पता नहीं क्या नाम है उसका। आप बंद करवाइए जाके। अगर योगी आदित्यनाथ उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, कोई तो खड़ा होगा। अगर आपके भतीजे को, बेटे को, भाई को कोई मारेगा तो कोई तो खड़ा होगा उसकी पैरवी करने की। आप बंद करवाइए ना जाके शिवा ढाबा। आप बताइए।